प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, हम लोग आज देखेंगे निर्गमन का पुस्तक 10 अध्याय 1 से आगे। तो देखिए लिखा गया यहाँ पर कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर उनके पास जा, क्योंकि मैंने ही उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उसके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या किया चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर ले जाना चाहता है, और उसी वजह से वह फिरौन के सामने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार को प्रकट कर रहे हैं। फिर भी फिरौन राजा के हृदय को इस प्रकार कठोर कर रहे हैं कि वो क्या कर सकें, जितने भी इस्राएली लोग हैं हर एक को अपनी जो चमत्कार है उनको बता सकें, और उन लोग क्या करें कि जाके मतलब जो उसके जो पोते लोग होंगे उसके बेटे के दिनों में उन पर प्रकट करने पाए, कि उनके बेटे और पोते भी जान पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है और वो इस्राएली लोगों का परमेश्वर है। केवल फिरौन को बताना नहीं चाहते, बल्कि इस्राएली लोगों को भी परमेश्वर इस बारे में जताना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं। इसी वजह से ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो परमेश्वर यहोवा ने मूसा से फिर बोल रहा है कि तुम जाके पास जाओ फिरौन के पास, और वहाँ पर ही उसके और उसके कर्मचारियों के मन को मैं इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उसके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोगों अपने बेटे पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा मिस्रियों में कितना मतलब ठट्ठों में उड़ाया और कितना मतलब उसको क्या क्या चिन्ह उसके बीच में प्रकट किए, और ये बात को तुम भी जान लोगी कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, तू कब तक मेरे सामने दिन होने से संकोच करता रहेगा? मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार हुआ है कि परमेश्वर के लोगों को जाने देने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को इस प्रकार बोलना, हारून से जाकर बोल के यहाँ पर बोला है, और ये बोल रहा है कि वो तुझ से इस प्रकार कहता है, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा ने तुझे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दिन होने से संकोच करता रहेगा। परमेश्वर दिन लोगों को, जिसके हृदय दिन है, जिसके मन दिन है, परमेश्वर उनको ही भाता है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि तू तेरा मन को दिन होने से कितना दिन तू संकोच करता रहेगा, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, वो मेरी उपासना करेंगे बोल के जाके बोलना, बोल के अभी परमेश्वर यहोवा ने बोला है। और यदि तू मेरी प्रजा को जाने न देता तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियाँ ले आऊँगा, और वे धरती के ऐसा छा लेगी कि वह देख न पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओले के बज रहा है उसको वे चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगी। तो यहाँ पर परमेश्वर ने इस प्रकार बोलने के लिए बोला है कि अगर तुम इस्राएली लोगों को जाने नहीं दोगे तो क्या करूँगा मैं, मतलब टिड्डियाँ को ले आऊँगा, और जो ओले के द्वारा बचा हुआ है, जो बीज है व उपज है या जो वृक्ष है, हर एक में इतना चट जाएंगे कि उन लोग नहीं बचेंगे, और पृथ्वी में भी भर ही जाएंगे, और ये जो ज़मीन है वो दिखने को नहीं मिलेगा बोल के परमेश्वर ने कहा है। और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों, जहाँ तक कि सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएगी। इतनी टिड्डियाँ तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखों ने जब से पृथ्वी पर जने तब से आज तक कभी नहीं देखी। तब तक मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तो देखिए यहाँ पर जाके फिर एक बार उन लोग को बोल रहे हैं कि तू अगर हम लोगों को जाने नहीं देगा तो परमेश्वर यहोवा ने इस प्रकार कहा है कि तेरे
देश में, सारे मिस्र के घर में इस प्रकार से टिड्डियाँ को भेजेंगे कि पूरा घर भर ही जाएगा। और तेरे पुरखों ने जब से इस पृथ्वी में जने हैं तब तक अभी कोई भी इतना ज़्यादा टिड्डियाँ नहीं देखा होगा। इस प्रकार से फिरौन राजा को जाके बोलना बोल के परमेश्वर यहोवा ने मूसा और हारून को बोल रहे हैं। फिर भी तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर चला गया। तो देखिए यहाँ पर फिरौन से मुड़कर बाहर चला जा रहा है। तब फिरौन के कर्मचारी उनसे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है? तो राजा के हृदय में इस प्रकार कठोर है कि वो चला जा रहा है। फिर भी यहाँ पर जो उनके जो लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनके जो सेवक लोग हैं, उन लोगों ने बोल रहे हैं कि तू क्यों उन लोगों को जाने नहीं दे रहा है? तो उन लोगों को जाने दे कि उन लोग जाके अपने यहोवा की उपासना को करें, क्योंकि तू हमारे लिए क्यों हमारे लिए फंदा बना रहेगा? वह जन कब तक हमारे लिए, मतलब जो जन है इस्राएली लोग, उन लोगों ने कब तक हमारे लिए फंदा बन के यहाँ पर रहेंगे? तो जाने दे उन लोगों को कि वो जाके क्या करें, यहोवा परमेश्वर की उपासना करें। क्या तो अब तक नहीं जानता कि सारे मिस्र नष्ट हो गया है? बोल के उनके कर्मचारियों ने अभी बोल रहा है। पर फिरौन राजा ने तब मूसा और हारून फिरौन के पास जा फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पर यहोवा के लोगों को जो फिरौन राजा है बुलवाया, और मतलब मूसा और हारून को, और बोल रहा है कि तुम लोग चले जाओ। पर कौन कौन जाओगे तो तुम थोड़ा बोलो बोल के। मूसा ने कहा, हम तो बेटियां, भेड़, बकरियां, गाय, बैल समेत वरन बच्चे से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। तो यहाँ पर पूछा कि कौन कौन तुम लोग जाओगे बोल के। तो इस लोगों ने बोल रहे हैं कि हम जितने भी यहाँ पर है, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, स्त्री, बेटी, बेटियाँ, भेड़, बकरियाँ, गाय, बैल समेत हर एक लोग हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहोवा के लिए एक पर्व को मनाएंगे बोल के इस प्रकार उन लोगों ने बोल रहे हैं। तो भाई और बहनों, देखिए उनके हृदय अभी जाने के लिए बोल रहा है, फिर भी वो उसका हृदय इस प्रकार होता है कि वो जाने के लिए बोलता है, पर उसके हृदय फिर होठिला हो ही जाता है। तो हम लोग हर एक बातों को देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को क्या और भी चमत्कार दिखाने के लिए बाकी है, या इस्राएली लोगों के जो फिरौन राजा है, मिस्र देश का जो फिरौन राजा है, उसका मन क्या सच में वो नम्र हो गया है? क्या उसके मन क्या दीन हो गया है? क्या वो सच में छोड़ रहा है? हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। इनसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो उस चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद। दयालुवन प्रभु, आपकी दया महान है प्रभु। आपने पिता परमेश्वर जी, इसीलिए आपने पिता परमेश्वर फिरौन का हृदय को कठोर कर रहा है कि वह जो आपकी अनुग्रह को पा सके, उनके हृदय को जो अभी वो जो दिन नहीं कर पा रहा है, किस प्रकार वो अपने हृदय को दिन कर सके। परमेश्वर पिताजी, आप ये भी चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं इस्राएली लोग, हर एक लोग अपने पोते, अपने बेटों के दिनों में जिस प्रकार परमेश्वर ने मिस्र में जिस प्रकार परमेश्वर ने चिन्ह को प्रकट किए थे, उन सब भी बातों को कैसे पाएंगे, इस बारे में आपने इस वचन में कहा है। प्रभु जी, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हो प्रभु। इस्राएली लोगों को आप इतना प्रेम करते हैं, जिस वजह से अपने पिता हर एक चिन्ह चमत्कार को दिखा रहे हैं, ताकि पिता परमेश्वर फिरौन राजा उनको छोड़ सकें, क्योंकि आप मिस्र देश के हर एक लोगों को पिता परमेश्वर आपकी उस अनुग्रह, आपकी वो जो पावर है, जो यहोवा परमेश्वर आप ही है, उसको बताना चाहते हैं। और सारे इस्राएली लोगों को पिता परमेश्वर वहाँ से बाहर निकाल कर अनुग्रह देना चाहते हैं। प्रभु जी, हमारे भाई और बहन जो वचन को सुनते हैं, उनको आशीष दीजिए, अनुग्रह दया दीजिए। आपने भी उसको प्रेम करते हैं, उनकी जो भी परिस्थिति है पिता, उस परिस्थिति से आप ही बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। आपकी पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।